क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पूर्वजों ने मुगलों या अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ 100 रुपए किसी ऐसी जगह रख दिए होते जो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता, तो आज आपकी पूरी पीढ़ी अरबपति होती? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग हजारों सालों से सिर्फ एक ही चीज के लिए बना है, जो देखना है अभी देखना है। हमें तुरंत नतीजा चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में जादू का एक ऐसा बीज है जिसे आज बोओगे तो 30 साल बाद वो सोने का पेड़ बनेगा, तो आप हंसकर आगे बढ़ जाओगे। आप कहोगे, भाई आज शाम की चाय का इंतजाम बताओ, 30 साल बाद किसने देखा है? यही वो मानसिक बीमारी है जो हमें कभी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने नहीं देती जहां 100 रुपए सच में करोड़ों में बदल सकते हैं। आज हम किसी बोरिंग फाइनेंस क्लास की बात नहीं करेंगे। आज हम इंसानी दिमाग की उस कमजोरी को डिकोड करेंगे जो हमें अमीर बनने से रोकती है, और समझेंगे उस कंपाउंडिंग मिस्ट्री को जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती। चलिए एक सच्ची और अजीब कहानी से शुरुआत करते हैं। साल 1948 में अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी में एक बेहद साधारण क्लर्क काम करता था। उसकी सैलरी इतनी कम थी कि वो बमुश्किल अपना किराया दे पाता था। लेकिन उसने एक अजीब फैसला किया। उसने हर महीने अपनी जेब से सिर्फ $10, जो उस वक्त भारत के लिहाज से महज कुछ सौ रुपए थे, एक ऐसी जगह डालना शुरू किया जहां उसे हर साल एक तय रिटर्न मिलता था। उसने ये काम अगले 50 सालों तक बिना रुके किया। जब 1998 में उसकी मौत हुई तो उसके बैंक अकाउंट में जानते हैं कितने पैसे थे? लगभग 70 करोड़ रुपए। उसके पड़ोसियों को लगा कि शायद उसने कोई चोरी की थी या कोई लॉटरी जीती थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली क्लर्क इतना अमीर कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई जादू नहीं था। यहाँ सिर्फ एक रहस्य था जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसे साइकोलॉजी में लिनियर vs एक्सपोनेंशियल थिंकिंग कहते हैं। हमारा दिमाग कैसे सोचता है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो, तो आप 1, 2, 3, 4 करके गिनोगे। इसे कहते हैं लीनियर सोच। पैसे के मामले में भी हम ऐसे ही सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो कल 200 होंगे, परसों 300 होंगे। इस रफ्तार से तो करोड़ों रुपए तक पहुंचने में कई जन्म लग जाएंगे। और यही सोचकर हम शुरुआत ही नहीं करते, हम हार मान लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स का एक दूसरा नियम है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यहां गिनती 1, 2, 3 नहीं होती। यहां गिनती 1, 2, 4, 8, 16, 32 की रफ्तार से भागती है। शुरुआत में ये इतनी धीमी होती है कि आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप बोर हो जाओगे। आप सोचोगे कि इस 100 रुपए को बचाकर मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, इससे अच्छा तो पिज्जा खा लेता हूं। लेकिन मिस्ट्री इसी बोरियत के पीछे छुपी है। इस रहस्य को एक और तरीके से समझिए। मान लेते हैं आपके पास एक जादुई तालाब है। उसमें एक ऐसी काई वाटर लिली है जो हर दिन अपनी साइज को डबल कर लेती है। अगर वो काई पूरे तालाब को भरने में 30 दिन का समय लेती है, तो वो आधा तालाब किस दिन भरेगी? ज्यादातर लोग कहेंगे कि 15वें दिन। लेकिन जवाब है 29वें दिन। जी हाँ, 29वें दिन तक वो तालाब सिर्फ आधा भरा हुआ दिखेगा और आप सोचोगे कि पिछले 1 महीने से कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन आखिरी के सिर्फ 1 दिन में, यानी 30वें दिन, वो बचा हुआ आधा तालाब भी पूरा भर जाएगा। कंपाउंडिंग का यही सच है। इसकी सारी ताकत आखिरी के हिस्से में छुपी होती है। जब आप 100 रुपए निवेश करते हैं तो पहले 5 साल में वो शायद सिर्फ 150 रुपए या 200 रुपए बनते हैं। आपको लगता है कि ये तो मजाक चल रहा है। लेकिन जब वही 100 रुपए अपने 25वें या 30वें साल में पहुंचते हैं, तो वो एक साल में अपनी वैल्यू को इतना गुना बढ़ा देते हैं कि आपकी कल्पना से बाहर हो जाता है। दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे पास वो धीरज नहीं है जो उस काई को 29वें दिन तक देखने के लिए चाहिए। हम 10वें दिन ही तालाब को साफ कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में, जहां 10 सेकंड में रील बदल जाती है और 10 मिनट में खाना घर आ जाता है, वहां 10 साल तक किसी चीज का इंतजार करना एक तरह का मानसिक टॉर्चर लगता है। लेकिन जो इस टॉर्चर को सह गया, वही खेल बदलता है। अमीर लोग पैसे से प्यार नहीं करते, वो समय की ताकत से प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आज एक छोटा सा बीज बोया है तो उसे बार बार उखाड़ कर देखना नहीं है कि जड़ें कितनी गहरी हुई। सोचिए, अगर 100 रुपए को एक ऐसी चक्रव्यूह जैसी मशीन में डाल दिया जाए जहां उसे लगातार 15% का सालाना रिटर्न मिले। पहले 10 साल में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, रकम बहुत मामूली होगी। लेकिन 30वें साल में कदम रखते ही वो मामूली सी शुरुआत एक ऐसे पहाड़ में बदल चुकी होगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लोग हमेशा अंत का नतीजा देखते हैं, वो शुरुआत की उस बोरिंग यात्रा को नहीं देख पाते जहां असली जादू बुन रहा था। करोड़ों का सफर कभी भी लाखों से शुरू नहीं होता, वो हमेशा एक सिंगल नोट से शुरू होता है। जब आप उस 100 रुपए के नोट को देखते हैं तो उसे सिर्फ कागज का टुकड़ा मत समझिए। वो एक मनी सोल्जर है, एक ऐसा सैनिक जो अगर सही जगह पर छोड़ दिया जाए
तो अपने साथ लाखों नए सैनिकों की फौज तैयार कर सकता है। खेल इस बात का नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है या आपके पास आज कितना बड़ा बैंक बैलेंस है। खेल इस बात का है कि क्या आप अपने दिमाग की उस लीनियर सोच को तोड़कर इस एक्सपोनेंशियल जादू पर भरोसा करने को तैयार हैं? क्या आप 29वें दिन के उस आधे खाली तालाब को देखकर टिके रहने की हिम्मत रख सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने इस मिस्ट्री को समझ लिया, उस दिन के बाद से आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि ये 100 रुपए का नोट आपके लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर देगा। फैसला आपका है कि आप आज इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं या फिर उसी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं जो हमेशा कहती है 100 रुपए से भला क्या होता है।